तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सभी डिमोनिक हैंड्स को वहां पर से डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि वो डिमोनिक हैंड्स जो होते हैं वो जियोन को मारने की कोशिश करते हैं। और अगर जियोन यहाँ पर मरेगा तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट भी मरेगी, क्योंकि वो उसकी फैमिलियर स्पिरिट है। और इसी वजह से वहां पर वो सभी डिमोनिक हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे वहां पर वो रिवर्स टेक्निक जो होती है डिस्ट्रॉय होती है, इसी के साथ दिखाता है कि न्यू मून को भी झटका लगता है और न्यू मून और उसके साथ साथ वहां पर मायोशिन दोनों उड़ते हुए पीछे दीवार के साथ जाकर टकराते हैं। लेडी सियोक और उसके गार्ड जो होते हैं वो लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसी के साथ न्यू मून जो होती है वो उठकर खड़ी होती है और उसके मुंह से वहां पर ब्लड निकल रहा था। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने रिवर्स ब्लड टेक्निक को यूज किया था, रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उस स्पिरिट को मारना चाहती थी। जिस स्पिरिट ने यहाँ पर मायोशिन को मारा था वो स्पिरिट येलो लेवल की स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो ग्रीन लेवल की स्पिरिट है। इसी वजह से वो इतनी पावरफुल है कि उसने यहाँ पर रिवर्स मर्डर टेक्निक को भी यहाँ पर डिस्पेल कर दिया, और साथ ही जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जख्मी हो गई हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मैडम मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपने जो पेमेंट दी थी वो काफी नहीं है, हमें यहाँ पर और पेमेंट चाहिए होगी। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सियोक उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम लोग पहले यहाँ पर तुम्हें पेमेंट दे चुके हैं, हमने तुम्हें 400 सिक्के दिए थे और अब यहाँ पर तुम हमसे और ज्यादा पेमेंट मांग रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हम लोग तुम्हें और पेमेंट देंगे? तो न्यू मून से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम पूरे 1000 और सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर 1000 और सिल्वर कॉइन्स नहीं देंगे तो फिर मैं इस काम को पूरा नहीं करूंगी, क्योंकि इस काम को पूरा करने में पहले से ज्यादा मेहनत लगने वाली है। आप यहाँ पर जिस बंदे की बात कर रही है उसके पास एक बहुत ही खतरनाक सिविल स्पिरिट है जिसे उसने पोजेस किया हुआ है, इसी वजह से उसे मारने के लिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो उसकी गार्ड उसे कहती है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हें पहले भी पैसे नहीं देने वाले, 1000 सिल्वर कॉइन के बदले में तो यहाँ पर सालों का राशन आ जाता है और तुम यहाँ पर 1000 सिल्वर कॉइन और मांग रही हो। तो न्यू मून उसे कहती है कि मैं यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर येलो स्पिरिट होगी और हम लोग येलो स्पिरिट को रिवर्स मर्डर टेक्निक से मार डालेंगे, लेकिन यहाँ पर वो येलो स्पिरिट नहीं है बल्कि ग्रीन स्पिरिट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ेगा। तो लेडी सियोक उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह कि थर्ड यंग मास्टर हमारे लिए खतरा है? तो वो कहती है हाँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पर बहुत सारी हाई रैंक की स्पिरिट्स नहीं होती, और हाई रैंक की स्पिरिट्स जो होती है जैसे ग्रीन स्पिरिट है, ग्रीन स्पिरिट्स के लिए यहाँ पर कम से कम 10 शामन्स की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हम लोग एक ग्रीन स्पिरिट को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर एक हाई लेवल की शामन और मेरे पास बहुत ही अच्छे स्किल्स हैं और ऊपर से आपकी किस्मत है कि मैं यहाँ पर स्पेशल इस तरह की स्पिरिट से निमटने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो लेडी सियोक उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा 1000 देने को तैयार हूँ, लेकिन आज हमारा काम हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को मेक श्योर करो कि तुम यहाँ पर इस लड़के को मार डालोगी। आज यहाँ पर शाम होने तक तुम्हें थर्ड यंग मास्टर को मारना होगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो कहती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर शामन्स के रैंक होते हैं? और इसी के साथ ही वो से कहती है कि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि शामन्स के रैंक के हिसाब से स्पिरिट्स के भी रैंक होते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे शामन्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे रैंक होते हैं जिसमें सन, मून, टैलेंट, डार्कनेस और पोर्टर होते हैं। अभी मायोशिन जो थे वो एक डिसाइपल थे, इसी वजह से वो पोर्टर रैंक के ऊपर थे, और मेरे पास जो इस वक्त रैंक है वो टैलेंट का रैंक है, यानी कि मैं उससे 2 लेवल हायर हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ एक ग्रीन स्पिरिट को हैंडल कर सकती हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर न्यू मून जो होती है अपने पास एक स्पेशल क्रीचर को रिलीज करती है। तो वो एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल क्रीचर होता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर से वहाँ पर से निकलता है, और वहाँ पर शेप लेने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा सा पंछी बन जाता है। तो वो बड़ा पंछी जो होता है वो उसे अपने कंधे के ऊपर बिठाकर वहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इस तरह की फेमिलियर स्पिरिट से बहुत ही अच्छे से निमट सकती हूँ। और उन्हें कहती है कि मैं आपको यहाँ पर इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका जो थर्ड सन है वो यहाँ पर बच नहीं पाएगा और उसकी स्पिरिट भी नहीं बच पाएगी। और इसी के साथ ही वहाँ पर से वो बाहर निकल आती है, और बाहर निकलने के बाद अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करती है। और दूसरी तरफ रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जियोन अभी बैठा कल्टीवेट कर रहा था, और हमारी ब्लू स्पिरिट जो होती है वहाँ पर कहती है कि देखो तो जरा किसी ने यहाँ पर आकर मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया। मैं तो ये सोच रही थी कि यह लड़का यहाँ पर रिवर्स टेक्निक को यूज कर रहा है, अपनी कल्टीवेशन को रिवर्स पाथ के ऊपर चला रहा है, जिसकी वजह से रिवर्स की वजह से इसकी बॉडी बस्ट हो जाएगी और जो मर जाएगा। लेकिन उस कमीने जो भी शामन था उसने यहाँ पर अपनी टेक्निक की वजह से मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। फिर साथ ही वो जियोन की तरफ देखते हैं तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की निकल रही होती है जो कि डेथ की होती है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि लाइफ की एनर्जी होती है, तभी वो एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाते हैं। लेकिन इस लड़के की बॉडी के अंदर डेथ की है, ये डेथ की यानी किसी को मारने के बाद उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी वजह से इसकी की जो है पहले से ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। मुझे तो ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लगता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसने अटैचमेंट टेक्निक को सिर्फ एक ही बार पढ़कर उसको मास्टर कर लिया, और साथ ही यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद अब जो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर कोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको बनाने में यहाँ पर लोगों को सालों लग जाते हैं।
तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात को मानना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा ये लड़का वाकई में टैलेंटेड है। थोड़ी देर के बाद जियोन जो होता है वो अपने हाथों की तरफ देख रहा था कि उसके हाथों के अंदर से डेथ की निकल रही होती है, ब्लैक कलर की का ऑरा निकल रहा होता है, और वो कहता है कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी डेसिपेट नहीं हो रही, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो कहता है कि मुझे पता था जिस तरह से यहाँ पर गोचान ने बताया कि मुझे अपनी की को रिवर्स साइकिल में वहां पर चलाना होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी कोर बना पाऊंगा। तो ये वाकई में बिल्कुल वैसा ही था। मैंने अपनी सारी की को यहाँ पर डेथ की में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी के अंदर की नहीं बल्कि डेथ की है। ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। तो जोन कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया? तो वो उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हारा जोन कहता है ये कैसा सवाल है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं जिंदा हूं? तो वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तो बस यहाँ पर इस बात को लेकर हैरान हो रही हूँ कि अगर तुम जिंदा हो तो फिर तुम यहाँ पर डेथ की को अपनी बॉडी में कैसे अब्जॉर्ब कर पा रहे हो, क्योंकि डेथ की तो मरने के बाद बॉडी के अंदर आती है, और फिर तुम यहाँ पर जिंदा होकर ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है कि मुझे सबके बारे में कैसे पता हो सकता है? वो कहती है हाँ तुम्हें इस बारे में पता हो भी नहीं सकता। और इसी के साथ ही वो उससे पूछता है ब्लू स्पिरिट यहाँ पर एक बात तो बताओ, ये कमरे की ये हालत कैसे हो गई? तो वो कहती है क्या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें अपना इवल मॉन्क नहीं दिखाई दे रहा? उसकी हालत जरा चेक करो। और इसी के साथ ही वो गार्ड गोचान की तरफ देखता है और कहता है ये गार्ड गोचान को क्या हो गया, जो यहाँ पर क्यों बेहोश हो गया है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, ये सिर्फ ड्रामे कर रहा होगा। हालांकि उसी ने यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर डालकर उस बेचारे को बेहोश किया था। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि इवल मॉन्क जो होता है वो होश में आ जाता है, और होश में आने के बाद वो जाकर हमारे जियोन को सारी की सारी बात बता देता है कि जहाँ पर उसने क्या किया और ब्लू स्पिरिट ने क्या किया। जबकि ब्लू स्पिरिट चिल्लाकर उसे कहती है कि हम दोनों स्पिरिट्स हैं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि जहाँ पर इसका। और साथ ही वो उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है अगली बार मैं जहाँ पर तुम्हें और बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई जब मैं कल्टीवेट कर रहा था। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज कर रहा था। मुझे लगता है कोई शामन जहाँ पर जो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो यहाँ पर रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज करना जानता है। वो यहाँ पर इवल मॉन्क को मारना चाहता था, लेकिन साथ ही तुम्हें मारना चाहता था, और अगर तुम यहाँ पर मरते तो मैं भी साथ में मर जाती। और इसी के साथ ही पूरा रूम हिलना शुरू हो जाता है, और उन्हें साइड से बाहर से बहुत ही जबरदस्त कीड़ों की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हारा जियोन कहता है कि ब्लू स्पिरिट क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो वो कहती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, और ये सीन देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर रूम के अंदर कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारे कीड़े होते हैं, थोड़े नहीं काफी ज्यादा होते हैं। तो ये देखकर ब्लू स्पिरिट कहती है कि कौन बेवकूफ है जो यहाँ पर इस तरह की फेमिलियर स्पिरिट्स रखता है। इस तरह की फेमिलियर स्पिरिट्स रखना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जियोन कहता है कि आखिर है क्या? तो वो उसे कहती है स्पिरिट ऑफ माउंटेन्स है। स्पिरिट ऑफ माउंटेन्स के अंदर यहाँ पर शेल्ड बीटल्स आते हैं, शेल्स जो होते हैं इंसेक्ट्स आते हैं। शेल्ड इंसेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये उनकी स्पिरिट्स को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बहुत सारे कीड़े जो होते हैं वो रूम के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं ताकि उनके ऊपर आकर अटैक कर सके। और इसी के साथ हमें यहाँ पर बीस्ट के बारे में बताया जाता है। दो तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं, एक मॉन्स्टर जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं उन्हें चैमे कहते हैं, और दूसरे मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर रहते हैं उन्हें मोरियो कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर चैमे मोरियो कहा जाता है। तो चैमे मोरियो जो होते हैं ये स्पेशल बीस्ट होते हैं जो कि यहाँ पर इंसानी दुनिया के अंदर डिजास्टर लेकर आते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये कुछ इविल स्पिरिट्स होती हैं जो कि यहाँ पर दूसरे बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और सभी के पास अपनी कुछ पावर्स होती हैं। इन चैमे मोरियो में से एक ऐसा भी होता है जिसे माउंटेन पियर्सिंग शेल्ड बीस्ट कहा जाता है। तो वो एक पंछी की तरह का होता है, एक पंछी की तरह का बीस्ट होता है, लेकिन उसकी स्पेशल पावर्स ये होती है कि वो जहाँ पर अपने आसपास के कीड़ों को कंट्रोल कर सकता है। वो बस एक स्क्रीच लगाएगा और आसपास के कीड़े जो हैं उसकी आवाज सुनने के बाद आ जाएंगे। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आगे क्या होने वाला है। क्या ये छोटे छोटे कीड़े भी हमारे जियोन को हराने के लिए काफी हैं या नहीं।